Hello my friends, welcome to BA Care. So in this particular video we'll talk in detail about this सेंट जेवियर। भाई हमने टॉप कॉलेज BDTC के बारे में बात कर ली। अब आप सेकंड प्रेफरेंस पे किसे रख सकते हो, तो आप रख सकते हो सेंट जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है सिचुएटेड एट मुंबई, बड़ा ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है गाइस। अगर आपने ELCT का भी एग्जाम दिया है एंड ऑल दोज कैंडिडेट वो वांट टू परस्यू द बीएड इन इंग्लिश मीडियम, देन भाई इससे बढ़िया कॉलेज आपको नहीं मिलने वाला। हालांकि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, कितनी यहाँ सीट्स है, कौन से मेथड एक्सेप्ट होने वाले हैं, क्या इनकी फी स्ट्रक्चर है, प्लेसमेंट स्टैट्स क्या कहते हैं, इन डिटेल बात करेंगे। सो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कुछ पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे सच एज द अबाउट इट, अबाउट द फैसिलिटीज, कैंपस कैसा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, कट ऑफ क्या होना चाहिए आउट ऑफ 150 मार्क्स, सीट इनटेक क्या है एंड फीस एंड प्लेसमेंट। सो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। जो भी आपके डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं एंड इवन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलने वाले हैं। कुछ डाउट्स आपके हैं कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं उसके ऊपर इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बिफोर मूविंग फर्दर, न्यू बैच स्टार्टिंग एट BA Care। सो भी आपको प्रिपरेशन करना है फॉर महाराष्ट्र BEd CT एंड ELCT, आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। आप इंग्लिश में भी प्रिपरेशन कर सकते हो एंड अगर आपसे BEd CT के थ्रू मराठी कॉलेजेस को टारगेट करना चाहते हो और मराठी में प्रिपरेशन चाहते हो, देन यू कैन गेट एक्सेस फॉर द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जहां मराठी में आपका प्रिपरेशन हो सकता है। वाना ज्वाइन क्लासरूम लेक्चर्स, देन ज्वाइन अस एट घाटकोपर, दादर एंड डोंबिवली। एंड इफ यू आर पैन इंडिया स्टूडेंट यू कैन इंटरेक्ट लाइव विद अस। आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है गाइस, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, डाउट क्लास, मेंटरशिप, गाइडेंस, आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, कैप राउंड क्या होता है, सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है, कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा एंड द मोटिवेशन थ्रू आउट द प्रोसेस। भाई जो भी आपके डाउट्स है आस्क मी ऑन 8383818888 या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं सेंट जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, NAAC री एक्रीडिटेड विथ A ग्रेड। A ग्रेड इंस्टीट्यूट है तो भाई उसे आपके प्रेफरेंस लिस्ट में होना ही चाहिए। हमेशा ध्यान रखो गाइस, ये काफ़ी अमेजिंग इंस्टीट्यूट होते हैं। सो सेंट जेवियर is the oldest government aided Christian minority teacher education college for the course BEd and PhD program। भाई वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है, सो फैसिलिटीज भी यहाँ काफ़ी अमेजिंग है। इट इज स्टार्टेड इन द ईयर 1953। भाई एफिलेटेड है आपके यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द NCTE, द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। द कॉलेज हैज completed 70 years as a teacher education college par excellence with alumni ranging from principals of वेरियस कॉलेजेस। भाई यहाँ के एलुमनाई ऐसे मिलने वाले हैं जो बहुत सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल बन चुके हैं, वाइस चांसलर ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी के हो चुके हैं, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। सो भाई एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये सारे रीजंस है गाइस कि आप इसे सेकंड प्रेफरेंस पे रख सकते हो। इवन जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको इंग्लिश मीडियम में बीएड करना है तो भाई आप इसे फर्स्ट प्रेफरेंस भी दे सकते हो, काफ़ी अमेजिंग इंस्टीट्यूट है। भाई आगे बढ़ते हैं, इनके कैंपस एंड फैसिलिटीज़ को लेकर बात करते हैं। वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स है, काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे आपके इंटर्नशिप के प्रोग्राम्स होते हैं, अदर एक्टिविटीज़ होती है। क्लासरूम की बात करूँ, मल्टीपर्पज़ हॉल्स 2, क्लासरूम 6, लेबोरेटरी साइंस एंड मैथमेटिक रिसोर्स रूम, साइंस लैब, साइकोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब। और इन लैब की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट रिसर्च करना चाहता है इन एजुकेशन भाई अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट को लेकर, सच एज द मैथ्स और साइंस और हिस्ट्री और ज्योग्राफी, देन भाई आप इजीली कर सकते हो। यहाँ मिलने वाला आपको कॉन्फ्रेंस रूम, ऑडिटोरियम, काउंसलिंग रूम, प्रिंसिपल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रूम्स, IQAC ऑफिस, आर्ट्स एंड म्यूजिक रूम, एग्जामिनेशन रूम, गेस्ट फैकल्टी रूम्स, पैंट्री, सपोर्ट स्टाफ रूम्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आते हैं, टीचिंग एंड रिसोर्सेज आते हैं, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, साइकोलॉजी लैबोरेटरी, टीचिंग एड्स लैबोरेटरी, मिनी जिम्नाजियम एंड हेल्थ सेल। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं गाइस। BEd regular course of 2 years, thereafter various certificate courses are there, PhD program and even the MOOC programs। so भाई फैसिलिटीज़ में ये अमेजिंग इंस्टीट्यूट है। आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहती है। भाई यहाँ आप एंटर कर सकते हो आफ्टर परसुइंग योर ग्रेजुएशन एंड इवन अगर आपके ग्रेजुएशन में ये रिस्पेक्टिव मार्क्स नहीं है और आपके मास्टर्स में है, देन मास्टर्स के थ्रू भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, आपके मार्क्स होने चाहिए 50% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी, 45% मार्क्स फॉर SC/ST कैटेगरी एंड अदर देन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स, उनके लिए 55% की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर आप फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हो तो भी आप एलिजिबल हो। अब एक्जैक्टली 50% किसे चाहिए, 45% किसे चाहिए और 55% किसे चाहिए, तो गाइस जिसको लेकर मैंने एक इन डिटेल वीडियो बना दी है, BEd एलिजिबिलिटी इश्यूज, उस पर्टिकुलर वीडियो को जरूर देखना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। जैसे कि आपके कुछ स्कूल लेवल सब्जेक्ट्स हो गए, आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, अगर वो मैथ्स है या फिर इवन BSc इन साइंस है तो भी भाई आपके 50% मार्क्स लगेंगे। इन केस अगर आप कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज़ के कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हो तो भी 50% एंड रिजर्व कैटेगरी 45%।
लेकिन अदर सब्जेक्ट सच एज द इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल फील्ड, ठीक है, और इवन मेडिकल फील्ड जैसे एमबीबीएस हो या फिर आप बीडीएस हो या इवन फार्मा कैंडिडेट हो, ठीक है, कंप्यूटर, आईटी और इंजीनियरिंग और लॉ और मैनेजमेंट फील्ड, बीबीए किया है आपने और बीएमएस, तो भाई आपके 55% लगेंगे। ओके, उस वीडियो को जरूर देखना। और यहाँ कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न बड़ा सिंपल है गाइस, बीएड सीईटी एंड ईएल सीईटी, ठीक है। बीएड सीईटी होता है आपका 100 मार्क्स का, दे आफ्टर आपका ईएल सीईटी होता है दैट इज ऑफ 50 मार्क्स। सो भाई यहाँ जो आपके क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 क्वेश्चंस, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, राइट, वोकैबुलरी फोकस 5, ग्रामर फोकस 8, सेंटेंस फॉर्मेशन 7, फोनेटिक्स 3, सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होंगे गाइज यहाँ। वर्बल इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स 5, फिगर ऑफ स्पीच 2। भाई एग्जाम होता है आपका इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। मीडियम इसका इंग्लिश एंड मराठी दोनों में है। सो मराठी मीडियम दैट मीन्स आपका जो ये बीएड सीईटी का पार्ट है ये पूरा आपका मराठी मीडियम में आ सकता है। रेस्ट अगर आप ईएल सीईटी भी दे रहे हो तो ये आपका सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आएगा। एंड ऑल दोस कैंडिडेट जिनको भाई पूरा मीडियम इंग्लिश में चाहिए, सारे सेक्शन उनको इंग्लिश में आ सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन है यहाँ 150 मिनट, 90 मिनट्स होते हैं आपके बीएड सीईटी के लिए एंड 60 मिनट्स होते हैं आपके ईएल सीईटी के लिए। सो 100 मार्क्स के लिए क्या क्या है यहाँ, मेंटल एबिलिटी 40 क्वेश्चंस, यानी आपके लॉजिकल रीजनिंग, आप कैसे सोचते हो, लॉजिकल थिंकिंग। जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चंस जिसमें करंट अफेयर्स का पार्ट्स भी है। सो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स को लेकर कैसे प्रिपरेशन करना मैंने इन डिटेल वीडियो बनाई है गाइस, उसको जरूर देखना। टीचर एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चंस, आप में वो एबिलिटी है टू बिकम अ टीचर। सो कुछ बेसिक कॉमन सेंस के क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको आंसर्स करने हैं, सारे एमसीक्यूज होंगे गाइस, ओके, डोंट वरी। सो ओवरऑल 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स। अब आपको आउट ऑफ 150 यहाँ जो स्कोर होना चाहिए 115 से लेकर 120 प्लस तो होना ही चाहिए, चाहे आपकी कोई भी रिस्पेक्टिव मेथड हो। देखो गाइस ये टॉप इंस्टीट्यूट है और टॉप इंस्टीट्यूट मोस्टली आपको सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही मिलेगा, इसके बाद बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ट्राई करना है कि हमारा स्कोर अच्छा आए और हम उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले सके। नेक्स्ट वन, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सो सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के थ्रू आपका एडमिशन होने वाला है जिसे हम कहते हैं कैप राउंड, ठीक है। अब कैप राउंड जब स्टार्ट होगा आप रजिस्टर करोगे ऑनलाइन, फिर अपनी प्रोफाइल बनाओगे और सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले गाइस, इसको लेकर भी मैंने इन डिटेल वीडियो बना दिया है, आप उसे देख सकते हो। आपके जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है, इवन आपके आईडीज एंड आपके जो भी कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट है उनकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। लेकिन ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, सो यहाँ आप सिर्फ ओपन कैटेगरी से ट्रीट होने वाले हो, सो डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं लगेंगे। चूज प्रेफरेंसेस, अब प्रेफरेंसेस में भाई आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया सेंट जेवियर, ठीक है। सेकेंड आपने समझ लो हंसराज दे दिया, सो आपने ऐसे कुछ प्रेफरेंस दी है। थर्ड गोखले। अब आपके स्कोर के हिसाब से, अब भाई आपने 115 से लेकर 120 तक तो स्कोर किया ही है, ठीक है, आपने प्रेफरेंस दे दिया। अब भाई फर्स्ट राउंड में अगर आपको डायरेक्ट सेंट जेवियर मिल गया तो आप क्या करोगे, उसे फ्रीज करोगे, पे सीट एक्सेप्टेंस फीस जो 1000 रुपीज़ की होती है, और उसके बाद रिपोर्ट टू द एडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर। आप कॉलेज विजिट करोगे यहाँ और सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करोगे, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, आपका एडमिशन डन, ठीक है। और अदरवाइज अगर आपको कोई सेकंड प्रेफरेंस मिल जाता है तो क्या करोगे, आप उसे फ्लोट करोगे, सीट एक्सेप्टेंस फी 1000 रुपीज़ पे करोगे और राउंड सेकंड में पार्टिसिपेट करोगे। सेकंड राउंड में आपको हो सकता है कि सेंट जेवियर वापस मिल सके। ओके गाइस, बड़ा सिंपल प्रोसेस है, इन डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ हर साल। सो जब भी कैप राउंड स्टार्ट होगा गाइस आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाले हैं। सो क्या करना है, चैनल पर बने रहना है आपने, सो सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। अब आगे बढ़ते गाइस, सीट्स एंड फीस को लेकर बात करते हैं। सो भाई ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, लेकिन गवर्नमेंट एडेड होने की वजह से यहाँ जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक आपको कम दिखेगी। देखो गाइस, यहाँ जो ट्यूशन फीस है 14,595, अदर जो यूनिवर्सिटी फीस है 6,100 रुपीज़, टोटल जो आपकी फ़ीस होती है 20,695। अब इसमें यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फ़ी आपकी थोड़ी सी अलग हो जाती है, ठीक है, जो होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट के लिए अलग होती है, अदर दैन होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट के लिए अलग होती है, बस एक 300 या 400 का फ़र्क होता है। फिर आपकी मिसलेनियस फीस आ जाती है, समझ लो जैसे आईडी कार्ड क्या हो गया, आपको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए अलग से फ़ीस हो गई, ठीक है। सो ओवरऑल भाई वर्थ इट है, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, फीस भी बड़ी कम है। सीट्स यहाँ है टोटल 50 और आपकी सारी मेथड्स यहाँ एक्सेप्ट हो रही है, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, होम साइंस, कंप्यूटर, आईटी, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ, एग्रीकल्चर एंड इवन मेडिकल साइंसेज। सो भाई आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप एलिजिबल हो, आप इन रिस्पेक्टिव मेथड के थ्रू यहाँ एडमिशन ले सकते हो। लेकिन सीट बड़ी कम है
और कंपटीशन होने वाला है टफ। और अगेन ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, यानी कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, सीट्स बड़ी कम होगी अदर देन माइनॉरिटी कैंडिडेट्स। अगर वो ओपन कैटेगरी में है भाई बेहतरीन प्रिपरेशन करना है, 120 प्लस तो स्कोर होना ही चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं गाइस, प्लेसमेंट की बात करते हैं। सो पास्ट ईयर का अगर मैं रिकॉर्ड देखूं, टोटल 40 schools and 42 students were registered for the campus placement program during the academic year 22-23. Following schools were registered for the campus placement program. देखो गाइस, काफी सारे schools हैं जिन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया था इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ऑलमोस्ट 40 schools। भाई वेल स्टैब्लिश्ड स्कूल्स हैं, सेंट मैरी स्कूल, द गेटवे स्कूल ऑफ मुंबई, होली क्रॉस हाई स्कूल, मॉडर्न स्कूल, ओबेरॉय इंटरनेशनल स्कूल, श्रीनिधि इंटरनेशनल स्कूल, निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन कॉलेज, इवन एनएल दालमिया हाई स्कूल, बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल, अपनी शाला फाउंडेशन, आदित्य बिरला वर्ल्ड एकेडमी। सो भाई बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो भाई आपको प्लेसमेंट मिल रहा है यहाँ 100%। सो ओवरऑल गाइस, सीबीएसई बोर्ड में अगर आप जा रहे हो, इंटरनेशनल बोर्ड करिकुलम के थ्रू जा रहे हो, भाई यहाँ आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलने वाला है। ऑलमोस्ट 40 से 50K तक आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 6 लाख पर एनम तक का पैकेज आपको स्टार्टिंग रेंज में ही मिल सकता है। और अगर आपको 1 ईयर का या फिर 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस आ गया अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में, देन गाइज आगे ये पैकेज बढ़ते बिल्कुल देरी नहीं लगने वाली। सो ओवरऑल गाइज काफी बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, प्लेसमेंट स्टैट्स बड़े अमेजिंग है। अगर हाईलाइट्स की बात करूं, सेशन ऑन इंटरनेशनल बोर्ड करिकुलम क्या होता है वो आपको बताएंगे आईबी बोर्ड को लेकर। सेशन ऑन प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू, आपको कंप्लीट गाइडेंस दिया जाने वाला है। सेशन ऑन प्रिपेयरिंग अ करिकुलम विटे, रिज्यूम कैसे बनाएं। सेशन ऑन स्कोप ऑफ ई ट्यूटर एंड ई लर्निंग डिजाइनर, personality improvement programs, orientation to schools work culture, ethos and practices, and support students to prepare for CTET and TET orientation। भाई अगर आपको CTET का भी एग्जाम देना है, TET का देना है, रिस्पेक्टिव स्टेट्स के एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, भाई पूरी मदद करने वाला है कॉलेज आपकी। सो ओवरऑल भाई बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, आपको इसे फर्स्ट और इवन सेकंड प्रेफरेंस पे तो जरूर रखना ही चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वीडियो कैसी लगी गाइस कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपके कुछ डाउट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। और हाँ, चैनल पर बने रहो गाइस, एंड इन केस वांट प्रिपरेशन जॉइन अस एट डोंबिवली घाटकोपर एंड दादर फॉर ऑफलाइन लेक्चर्स। एंड इफ यू आर पैन इंडिया स्टूडेंट, कॉल ऑन 8383818888 एंड इंटरेक्ट लाइव विद अस। आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर का एक्सेस ले सकते हो। इवन यू कैन ऑर्डर द बुक्स एंड ई बुक्स एंड इवन टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट का भी एक्सेस ले सकते हो। गाइज अगर प्रिपरेशन कर लिया है, मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, क्या स्कोर आ रहा है उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी जरूर बनाइएगा। कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है, उसे जरूर देखिएगा, हाउ यू कैन स्कोर 120 प्लस। ओके गाइस, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप, जहां आपको फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्सेस मिलने वाले हैं। और सारे अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस के लिए चैनल के साथ बने रहो गाइस। फॉलो अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा एंड टेलीग्राम। दैट्स ऑल गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।